सुबह सुबह चिल्ला रही हो? कहाँ है वो मनहूस? कौन मनूस? दीदी आंटी शायद जीजाजी की बात कर रही है। नहीं, मैं दूसरे मनहूस की बात कर रही हूँ जो यहाँ पे पेइंग गेस्ट है और कुरियर के नाम पर लोगों में झगड़ा लगाता है। अच्छा अच्छा, तुम संजय भंडारी की बात कर रही हो? अबे संजय के बच्चे बाहर निकल। सुबह सुबह मेरे घर में कौन चिल्ला रहा है? सासू माँ नमस्ते। नमस्ते। मैं समझा बाहर से कोई भैंस आ गई। चुप बैठो। माँ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट है ना, मैंने उसे एक तोता दिया था पिंजरे में बंद करके मेरे सहेली को कुरियर करने के लिए। हाँ, एक तोता था, बहुत खूबसूरत था। बहुत खूबसूरत था ना? क्या हुआ उसका? क्या हुआ? उसका कौवा हो गया। एक डाल पर तोता बोले संजय, ये क्या मजाक है? क्या हुआ? कल मेरी मम्मी ने उसकी सहेली के यहाँ पहुँचाने के लिए एक तोता दिया था। हाँ दिया था। तो उसका कौवा कैसे बन गया? तोते का कौवा बन गया? तोते का कौवा बन गया? तो क्या मेरी सहेली झूठ बोल रही है? कहीं आपकी सहेली ने उस तोते को छुआ तो नहीं था ना? क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, उसका पेंट गीला था। क्या? पेंट गीला था? क्या हो गया? कल गलती से रवीश ने पिंजरा खोला तो उसमें से तोता इनके हस्बैंड की तरह तोता उड़न छू हो गया। इसलिए मैंने कौवे को ग्रीन कलर से पेंट कर दिया और उसकी चोंच लाल कर दी। कैसे? आपकी लिपस्टिक पड़ी थी ना टेबल पे। मेरी लिपस्टिक? लेकिन वो लगाने से मेरे होठ क्यों जल रहे हैं? क्योंकि मैंने कौवे को मिर्ची खिलाई थी। एक्सक्यूज मी, डे एंड नाइट कुरियर सर्विस का ऑफिस यही है? आपको क्या आटा पीसने की चक्की लगी है? कुरियर सर्विस का ऑफिस है, क्या काम है? आप कोई भी चीज किसी भी वक्त किसी भी जगह पहुंचा देते हैं? हाँ, क्या भेजना है आपको? मुझे मेरी माँ को कुरियर करना है। तो दरअसल में बात यह है कि मेरी माँ है ना, वो 6 महीने मेरे घर पे रहती है, 6 महीने मेरे छोटे भाई के घर पे रहती है। मेरे घर के 6 महीने खत्म हो चुके हैं और उसे मुझे छोटे भाई के घर पहुंचाने के लिए वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ ये काम आप कर लो। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ, ओ माँ। माँ को बुला रहा है या रिक्शा को बुला रहा है? हाँ। ये तो दुर्गा माँ है। तो ये तू बूढ़ी कैसी हो गई? ये कस्टमर की माँ है। ये सिर्फ दुर्गा माँ जैसे लगती है, लेकिन ये दुर्गा माँ नहीं है। सीता और गीता। माँ तू वहां क्यों खड़ी है? इधर आ। अरे क्या अजीब आदमी है ये? अपनी माँ के साथ कोई ऐसी बात करता है क्या? आप जरा चुप रहिए। माँ, मैं तुम्हें छोटे के पास भेज रहा हूँ, वहां 6 महीने आराम से रहना, कोई गड़बड़ मत करना, छोटी बहू के साथ उलझना नहीं, वो जो भी खाने दे चुपचाप खा लेना, समझी? अपनी माँ से ऐसी बात कर रहा है जैसे अपनी छोटी बच्ची के साथ बात कर रहे हैं। मिस्टर कुरियर। मिस्टर कुरियर नहीं, मिस्टर कुंडारी। पूरे कुंडार नहीं, ये संजय भंडारी, इसे मालूम है। देखिए मिस्टर संजय भंडारी, ये मेरी माँ है, मैं इसके साथ किस तरीके से पेश आऊं उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, समझे? अच्छा, मुझे आपका काम नहीं चाहिए, जाओ। नाराज मत होना बेटे, मेरा बेटा जरा सा नादान है। ये वाकई आपका बेटा है? नहीं, इसके बिहेवियर से ऐसे लगता है कि आप हॉस्पिटल में से किसी गलत बच्चे को उठा रही हैं। अरे रिसीट! शीला, तुम्हारी मम्मी कहीं नजर नहीं आती? ब्यूटी पार्लर गई है। सेठ जी, अरे लगता है तुम्हारी मम्मी ब्यूटी पार्लर में जाके ओरिजिनल रूप में आई है। ये क्या हुलिया बना रखा है? नहीं, ये आपकी मम्मी नहीं है, ये मिसेज जोशी है। मिसेस जोशी? हाँ, है ना, बिल्कुल आपकी मम्मी जैसी। वही दिखाने लाया था मैं यहाँ। वैसे वो कुरियर के लिए मेरे पास आई। हाँ, वो दुकान पे बोर्ड लगाया ना हमने कि कोई भी चीज कभी भी और कहीं भी पहुंचाई जाएगी, तो इनका बेटा इन्हें कुरियर करने के लिए मेरे पास ले गया है। मुझे ये मालूम नहीं था, आजकल माँ एक चीज बन गई है। चीज नहीं, ना चीज। माँ जी, ये है लैंड लेडी। चेहरे से थोड़ी खड़ूस दिखती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ठीक है, मस्का मत मार। क्या काम है बोल? क्या
ये जो आप प्लेट पे लेके खा रही है ना, इसकी कीमत अगर किसी ने पूछी तो आप क्या जवाब देंगे? क्या मतलब? ये जो ये सब्जी, ये रोटी और ये है ना, इसका रेट क्या होगा? संजय, क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हो? मोती, तुम जवाब दो। अगर 5 स्टार होटल में खाओ तो 1000 रुपया और राम भरोसे होटल में खाओ तो 20 रुपया। क्या बक रहे हो? ये 20 रुपए का खाना है, ये कम से कम 100 रुपए का खाना है। तो ये लीजिए 100 रुपए और माँ जी के लिए एक प्लेट लगाइए, उनको जोरों की भूख लगी है। तो ऐसा बोलना, प्लेट का रेट क्यों पूछ रहा है? वैसे भी मैं उन्हें खाना खिला के भेजती। आइए माँ जी, आइए आइए, बैठिए 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 और आराम से खाना खाइए। हाँ, धन्यवाद बेटी। अच्छा धन्यवाद। एक बात बताइए मुझे माँ जी, आपका बेटा आपको कुरियर क्यों करना चाहता है? क्या बताऊं बेटी, जब से इनका स्वर्गवास हुआ है, मेरे दोनों बेटों ने मुझे बांट लिया है 6-6 महीनों के लिए। मेरे दोनों बहुएं बेताबी से इंतजार करती हैं कि कब 6 महीने पूरे हो जाए। अच्छा, आपकी बहुएं इतना प्यार करती है आपसे? 6 महीने पूरे होने का इंतजार वो बहू करती है जिसके साथ मैं रहती हूँ। क्या? छी छी। आओ बेटे, आओ, संभाल के। और कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है? बस बाबाजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपका बेटा 8वीं मंजिल पर रहता है, मैं मेरे सांप को साथ में भेज देता। पहले क्यों नहीं बताया बेटे? मैं तुम्हें लिफ्ट से ऊपर ले आती। बिल्डिंग में लिफ्ट है? हाँ, कहाँ है? बिल्डिंग में घुसते ही जिस कोटवाले को तुमने सलाम किया ना, वो लिफ्टमैन था। वो लिफ्टमैन था? मैं तुमने बिल्डिंग का मालिक था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझी तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद है। चलो ठीक है, दरवाजे पर बेल मारते। दरवाजा यहाँ है बेटा, ये क्या है? वो लिफ्ट है। दादाजी, आपकी बहू कितनी बार बेल बजाने के बाद दरवाजा खोलती है? जब वो घर में नहीं होती तो दरवाजा नहीं खोलती, मतलब? दरवाजे को ताला है। मैंने क्यों नहीं बताया? मैं समझी तुम्हें बेल बजाने में मजा आता होगा। अर्चना, कितना काम करोगे? देखो ना, 5:30 बज गए। चलो ना, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं क्या है, मैं ये ऑफिस छोड़ के नहीं आ सकता ना। जब तक रमेश नहीं आता मैं कहीं हिल नहीं सकता। कहीं हिल नहीं सकता? पता है मुझे, जब से मैं लंदन से आई हूँ तो मुझे अवॉइड कर रहे हो। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? अरे तू गई गुजरी नहीं, गया गुजरा मैं हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन तेरी दीदी को लगता है ना। तो पता है ना, हम लोग टीवी देख रहे थे सोफा में बैठ के, बाजू बाजू में, बीच में आके बैठ गई। अरे मेरी दीदी तो बहुत अच्छी है। चेहरे से पता चलता है ना बाहर कितनी अच्छी है। हाँ, आज देखो ना, दोपहर को ही उस बुढ़िया के साथ ना जान न पहचान, हाँ कितने प्यार से उसे खाना खिला रही थी। बुढ़िया की बात ठीक है, मेरे पे उसकी कड़ी नजर है। वो क्यों? क्यों? वो नहीं चाहती कि उनकी किसी बहन से मैं ज्यादा दोस्ती। और अगर बहन चाहती तो बहन इंटरेस्टेड हो तो फिर सोचना पड़ेगा, लेकिन पता तुम बहुत ही सादे हो और कुछ तुम बहुत ही भोले भाले हो। और हाँ, पता तुम बहुत ही प्यारे प्यारे हो। और कुछ हाथ मत उठाना, बड़ा मजा आ रहा है। और बताना मेरे में क्या खासियत नजर आ रही है? तुम लुच्चे हो, बदमाश हो, आवारा हो, कमीने हो। तेरे मुंह से तेरी दीदी बोल रही है ऐसा लग रहा है। उसके मुंह से नहीं, मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ। अच्छा, अभी मैं सोचूं कि अर्चना का हाथ इतना हेवी कैसे हो गया? देखे बच्चे, खबरदार अगर मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा तो। मैं आंख उठाकर कहाँ देख रहा हूँ? मैं आंखें बंद करके देख रहा था ना। चुप है। सर, क्या कह रहे? वो माता जी को मैं वापस ले आया हूँ। क्यों? छोटे भाई का पता नहीं मिला? एड्रेस तो सही था, लेकिन पाने वाला घर पर नहीं था। हाँ? दरवाजे पर ताला ताला था। ताला था? तो माता जी कहाँ है? बाहर रिक्शा में बैठे, रिक्शे के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अरे पागल, माता जी को रिक्शा में बिठाया तूने, पैसे देने को क्या होता था? मेरा तो पगार है क्या? ठीक है, लेकिन माता जी को अगर रिक्शा वाला लेके गया तो तू क्या करेगा? समझ में
यहाँ बैठी चल। रिक्शा कहाँ गई? यहाँ तो थी। क्या हवा में गायब हो गई? हेलो। हाँ हाँ, देखिए मिस्टर जोशी, मैं संजय भंडारी कुरियर सर्विस वाला बोल रहा हूँ। हाँ, एक हादसा हो गया है, आपकी माँ कहीं खो गई है। क्या मम्मी खो गई है? ए, रीटा रीटा उठो। ओहो, क्या हुआ? अरे उस कुरियर वाले का फोन है, संजय भंडारी का, जिसको मैंने मम्मी को मुन्ना के घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो बोल रहा है कि मुन्ना के घर पे ताला था, वापस लौटते वक्त मम्मी कहीं खो गई है। अच्छा, हाँ। लाओ फोन लाओ। अरे देखो, तुम बात करो। हेलो। हेलो रॉन्ग नंबर। हेलो, क्या हुआ? रॉन्ग नंबर बोल के फोन रख दिया। अच्छा हो गया, इस बुढ़िया से छुटकारा मिल गया। अब आराम की नींद सोते हैं। चलो। अरे सुनो, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। चिट्ठी? देखो तो। क्या हुआ? किसकी चिट्ठी है? अरे अपने वकील की चिट्ठी है। अपनी वो 100 एकड़ जमीन है ना गांव में, जिसका मसला पिछले 10 साल से अदालत में था, वो सॉल्व हो गया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे वो जमीन हमारी हो गई है। वाह, इट्स गुड न्यूज़। ओह माय डियर, देयर इज बैड न्यूज आल्सो। वो क्या? ये देखो वकील ने क्या लिखा हुआ है। क्या? अगर वो जमीन मेरे नाम पे करनी होगी तो माँ की सिग्नेचर बहुत जरूरी है। मुझे वो फोन नहीं काटना चाहिए था ना। एक काम करते हैं, क्या? पुलिस को इन्फॉर्म कर देते कि हमारी माँ जी कहीं खो गई है। ग्रेट। दीदी, जीजा जी, आंटी, जल्दी आइए। अरे हमें संजय भंडारी चाहिए, आप दुनिया भर के लोगों को क्यों बुला रही हैं? दीदी, जीजा जी, आंटी। क्या हुआ? क्या इंस्पेक्टर साहब, क्या बात क्या है? आपके यहाँ संजय भंडारी नाम का कोई कुरियर वाला रहता है? हाँ, रहता है। संजय, क्या है? हैं? क्यों चला जाएगा? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे आए? अरे रात में ड्यूटी करनी पड़ती है क्या? आप लोगों का ऐसा होता है ना कि जब क्या आपका टेलीफोन है क्या? 3 बार टेलीफोन किया, कोई उठाते ही नहीं है। आप डायरेक्ट चले आए, वायरलेस मैसेज मिल गया क्या? आपका नाम संजय भंडारी है? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बदमाश, इसी को मैंने मेरे छोटे भाई के घर मम्मी को पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मिस्टर संजय भंडारी, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। अरे सच है तो पता कहाँ है मेरी मम्मी? क्यों नहीं अभी तक वो मेरे भाई के घर पहुंची? कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? इंस्पेक्टर साहब, इसने जरूर मेरी मम्मी को कुछ किया है। जोशी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे वाह, ये तो कुरियर सर्विस वाला है। तुम्हारे पति ने तुम्हारी सास को कुरियर का पार्सल बनाया, इसमें इसका क्या दोष? और इंस्पेक्टर साहब, इनको अरेस्ट करने के बजाय आप इनकी मम्मी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे मेरा काम मत सिखाइए। जब तक इनकी मम्मी नहीं मिल जाती, आपको पुलिस हिरासत में रखना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ से कोई हिलेगा नहीं, मैं अभी आती हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माँ, हरे राम। सुनो सुनो, माँ, मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद की? हाँ। क्या मदद चाहिए? पीछे ने एक आदमी आया है पुलिस को लेके। अरे मैंने कुछ नहीं किया। माँ, तुमने कुछ नहीं किया। वो आदमी है ना, वो संजय का कस्टमर है। हाँ, वो अपनी माँ को लेके आया था कुरियर करने के लिए। कहाँ? अपने छोटे भाई के यहाँ। लेकिन ना बीच में ना संजय से ना उसकी माँ खो गई। खो गई? खो गई। सारी माँ तुम्हारी जैसे स्मार्ट नहीं होती ना। देखो माँ, अगर उसकी माँ नहीं मिली ना तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाएगी संजय को। जाने दो उसके तू को। ऐसा मत करो। देखो, तुम एक काम करो, मैं चाहती हूँ तुम ना कुछ दिन के लिए उनकी माँ बन के उनके साथ चली जाओ। हाँ, अरे क्या बात कर रही हो? मैं कैसे उन लोगों के साथ जा सकती अरे हूँ? माँ, एक बात सुनो तो, इतना पुण्य का काम कर सकती हो तुम वहां जाके। पता है क्या है ना, वो दोनों है ना मियाँ बीवी, उन्होंने अपनी माँ को इतना तंग किया है, इतना सताया है ना। मैं चाहती हूँ तुम वहां जाओ, वहां जाके ना उनको ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा सीधा करो कि बस। आओ माँ, माँ जी, आइए आइए। जोशी जी, ये रही आपकी माँ। अरे माँ तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। देखो, तुम्हारे बहू ने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अब मिल गई हूँ ना। अब घर चलते हैं? हाँ बिल्कुल माँ, आओ माँ, आओ ना माँ। 1 मिनट।
माँ जी घर में ही थी? संजय संजय? संजय हाँ, संजय? हाँ, घर में ही थी। मैंने उनको सब समझा दिया है कि माँ को हमेशा बेटे के साथ ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आओ ना माँ, आओ, आओ। आइए, चलो आइए। चलते हैं। आओ माँ। सॉरी संजय जी। नो प्रॉब्लम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं, मुझे मालूम है, लोग बोलते हैं ऐसा। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? माँ जी घर में थे, आपने बताया नहीं मुझे। ओहो, डफर। क्या? क्या है? क्या है? संजय, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ। गई ना, वो उनकी माँ नहीं थी, मेरी माँ थी। मेकअप करके उनके साथ गई है। लेकिन दीदी आपने ऐसा क्यों किया? बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए। अब भगवान ही बचाए उन दोनों को। ए बुढ़िया, कहाँ मर गई थी इतनी देर? क्या? छोटे बेटे के घर में अगर ताला था तो सीधी यहाँ नहीं आ सकती थी? वो मैं क्या कर रही हूँ? पराये लोगों के घर में छिपकर खो जाने का नाटक कर रही थी। नौटंकी कहीं की। अब बस भी करो। माँ जाओ, अंदर जाके सो जाओ। अरे अंदर जाके क्या सो जाओ? और घर के बर्तन कौन मांजेगा? इसकी अम्मा। मैं कहती हूँ चल। एक मिनट, पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारी सास हूँ या नौकरानी? अरे वाह, मुझसे जबान लड़ा रही है। देखा तुमने, मुझसे जबान लड़ा रही है बुढ़िया। तुमने मुझे मारा? क्या? आपने मुझे मारा? हाँ, सिर्फ मारा नहीं, ये साबित करके बताया कि मैं बुढ़ी नहीं हूँ। देखा तुमने, तुम्हारे सामने इस बुढ़िया ने, क्या? तुम्हारी माँ ने मुझे मारा। माँ तूने ये अच्छा नहीं किया। ये मेरी बीवी है। अरे तेरी बीवी तेरे माँ को जलील कर रही है और उल्टा तू मुझे डांट रहा है? अरे चुप, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तू इतना बदल कैसे गई? हाँ तू? आप लेकिन माँ तूने ये अच्छा नहीं किया। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम्हें ये बहुत पहले करना चाहिए था। मेरी अच्छी माँ। अरे क्या कर रहा है? मैं कोई हिंदी फिल्म की माँ नहीं हूँ जो बिना वजह मेरे गले लग रहा है। जा मेरे बीवी को बोल कि मेरा बेडरूम तैयार करे। मुझे नींद आ रही है। लेकिन माँ तू तो हमेशा बरामदे में सोती थी। अरे सोती थी, अब नहीं, अब बरामदे में सोएगी बहू। आइए आइए माँ जी, आइए। मैडम, मैं माँ जी को लेकर आया हूँ। अरे माँ, अरे ये बला इतनी जल्दी वापस आ गई? ये वो बला नहीं है, ये अबला है। ये रमेश उसे ढूंढ के लाया है। माता जी बेचारी फुटपाथ पर सोई हुई थी। अरे माँ जी, आप ऐसे कैसे खो गई? क्या बताऊं बेटी, बुढ़ापे की वजह से मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। मैंने रिक्शे वाले को अपने बड़े बेटे का गलत पता बता दिया। उसने मुझे सारे शहर में घुमाकर एक ऐसे जगह पे छोड़ दिया जहां से मेरा वापस आना मुश्किल था। सुबह जब रमेश ने मुझे देखा तभी मैं यहाँ पहुंच सकी। माँ, क्या है? माँ मैं ये कहना चाहता था कि क्या? अपनी वो गांव की 100 एकड़ जमीन है ना, वो अब हमारे नाम हो गई है। हाँ तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? बोलो ना तुम बोलो ना। अरे बोलो ना जल्दी। माँ दरअसल बात यह है कि अगर तुम्हें पेपर साइन कर दो ना तो वो जमीन मेरे नाम हो सकती है। तो इसीलिए तुम मुझे ढूंढने का नाटक कर रहे थे। माँ से ज्यादा तुम्हें दौलत प्यारी है, हाँ? माँ ऐसी बात नहीं चुप। है। लानत है ऐसे बेटों को जो सिर्फ दौलत के लिए अपने माँ बाप से अच्छी तरह पेश आते हैं। लानत है ऐसे बेटों पर, धिक्कार है ऐसे बहुओं पर। शांत हो जाओ, मत करो साइन। हाँ माँ जी, मत कीजिए साइन, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं बर्तन मांज लेती हूँ। अब हमने तय कर लिया, आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। अब मुझे एहसास हो गया कि सासू माँ क्या चीज होती है। शुक्र है भगवान का, तुम दोनों को अपने गलती का एहसास तो हो गया। मैं मंदिर जाके आती हूँ। शीला बेटी, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। नहीं नहीं, मेरी माँ को वापस आने दीजिए ना। अरे क्यों उसका इंतजार कर रही हो तुम? इन्हें रहने दो या, ये गरीब है बेचारी। दुर्गा माँ को वही रहने दो। मोती क्या बोल रहे हो तुम? काश मेरा भी कोई अपना घर होता तो माँ जी को मैं अपने घर ले जाता। काश
मेरा भी तुम जैसा कोई बेटा होता। डोंट वरी, हो जाएगा। कैसे हो? दीदी ये देखो दुर्गा आंटी आ गई। हाँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं तो यहाँ पहले से ही मौजूद हूँ। ये गीता मौसी है। और गीता मौसी ये मेरी माँ है, जो एक दिन के लिए आपके बेटे की माँ बनी थी। और बहू की सास। कैसे हैं वो दोनों? ठीक है ना? अब ठीक है। मैं उन्हें ठीक करके आई हूँ। मैं समझी नहीं। जब उनसे मिलोगी तब खुद समझ जाओगी। एक बात ध्यान में रखिएगा गीता बहन, कि सारा कसूर बेटों का और बहुओं का नहीं होता। हर सास को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो भी कभी बहू थी। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी दुर्गा बहन। संजय भंडारी, संजय भंडारी, संजय भंडारी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? संजय भंडारी गजब हो गए। अरे गजब क्या हुआ, वो बोलना। मेरी माँ फिर से खो गई है। पता चला वो मंदिर में है ही नहीं। मंदिर में कैसे होगी? है? अरे ऐसा मंदिर तो तुमने बनाया है नहीं जिसमें अपनी माँ को रखकर भगवान की तरह उसकी पूजा करो। हा? आप ठीक कह रहे हैं। मेरी माँ तो साक्षात भगवान की मूर्त है, लेकिन मैंने उसे पत्थर की तरह ट्रीट किया। यकीन मानिए ये गलती दोबारा नहीं होगी। प्रॉमिस। उसे वही इज्जत मिलेगी जो उसे मिलनी चाहिए। और मैं भी उनकी इज्जत करूंगी। अच्छा, तो भी ठीक है। माँ जी जरा बाहर तो आना। माँ, बहू, माँ मुझे माफ कर दो माँ। मुझे भी माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। चलो सुना हो गई ना, अच्छा हुआ। इसके पहले कि ये तीसरी बार खो जाए, इन्हें अपने घर ले जाइए। माँ को अच्छी तरह से संभालना, कहीं वो फिर से खो ना जाए। बाद में क्या होता है? सॉरी 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 सॉरी। संजय जी प्लीज एक मिनट। मैं मुझे उस देवी के दर्शन करवा दो जिसने मेरी आंखें खोल दी। मतलब? मैं जानता हूँ कल हमारे घर पे आई थी वो मेरी माँ नहीं थी, वो तो साक्षात दुर्गा देवी थी। सही पहचाना आपने, वो दुर्गा देवी ही थी। धन्यवाद मम्मी जी। कोई बात नहीं। देखो बेटे, अपने माता जी का पूरा ख्याल रखना। अब उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और अगर वैसी नौबत आई भी तो फिर आपके पास आ जाऊंगा। क्यों शिला जी, फिर से जरूरत पड़ी तो भेजोगी ना अपनी मम्मी को? भेजेंगे, भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? एक बार इन्हें ले गए, वापस मत भेजना।